यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही। ओ क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। Considered as a failed captain. एक ऐसा किंग जो अपनी शुरुआती दौर में अपनी कला से करोड़ों लोगों के दिल पर राज करता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली और चारों तरफ उनकी आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। भारत के लिए पनौती हैं विराट कोहली, तुरंत छोड़ देनी चाहिए कप्तानी, शर्मनाक हार पर फैंस। इतनी सारी आलोचनाओं के बीच फिर से करना पड़ा अपने आप को साबित, और आज बात करेंगे कैसे विराट ने एक दमदार कमबैक करके सबको चौंका दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को दिल से प्यार करते हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब शुरू करते हैं विराट के जोरदार कमबैक की कहानी। तो सबसे पहले नंबर 1, विराट कोहली इस बात की मिसाल है कि नाम, रुतबा, हैसियत जितनी मेहनत से बनते हैं उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत लगती है उसको बरकरार रखने में। साथ ही नंबर 2 पर बात करें तो विराट कोहली ने जब क्रिकेट की दुनिया में पहली बार कदम रखा, उनके सामने सचिन के तौर पर एक महान बल्लेबाज का उदाहरण था। और सचिन को अपना आदर्श मानकर जब विराट कोहली ने 2012 कॉमनवेल्थ सीरीज में मलिंगा जैसे महान बॉलर को मैदान के अंदर चारों कोनों में चौके छक्के लगाकर हैरान कर दिया था, जिसको लेकर खुद मलिंगा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनकी गेंद का इस तरह भी सामना कर सकता है। और मैदान में नजारा देखकर पहली बार भारत को लगा कि टीम इंडिया के अंदर कोई धाकड़ खिलाड़ी आया है, और उनके मेहनत के पसीने की खुशबू पूरे स्टेडियम में तेजी से फैलने लगी। नंबर 3, विराट मेहनती हैं, शायद विश्व कप के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक। पर कहते हैं ना कि बगैर नतीजे की मेहनत को दुनिया बेवकूफी समझती है, ऐसा ही कुछ हुआ विराट के साथ। दरअसल ये बात है साल 2019 के सेमीफाइनल में, जब धोनी ड्राइव ना मारने की वजह से क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए थे, तो विराट कोहली के चेहरे पर दुख की एक ऐसी छाया उतर आई थी जिसने अगले 2.5 साल तक विराट का पीछा नहीं छोड़ा। ताश के पत्तों की तरह शतक पे शतक मारने वाले किंग विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना ही बंद हो गए। किसी की मजाल नहीं थी कि विराट की काबिलियत पर सवाल उठा सके, लेकिन वर्ल्ड कप 2019 को हार की वजह बनाकर उनके हेटर्स ने विराट को बुरे कप्तान से ज्यादा पनौती कप्तान से नवाजना शुरू कर दिया। और साथ ही लोग ये दावा करने लगे, जब तक अपना हर IPL हारने वाला ये कप्तान कप्तानी नहीं छोड़ता तब तक टीम इंडिया कोई कप नहीं जीत सकती। 24 अक्टूबर 2021 में दुबई में पाकिस्तान भारत T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, और अपना पहला मैच खेलने उतरे पाकिस्तानी टीम, जो ऐसी टीम थी जिससे भारत हमेशा जीतता आया है। लेकिन उस दिन वक्त ने ऐसी करवट ली जिससे विराट का रुतबा और कप्तानी संकट में आ गए। हालांकि उस दिन विराट ने सबसे ज्यादा 49 रन की पारी खेली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जीतने से नहीं रोक पाए, और 10 विकेट से भारत की शर्मनाक हार हुई, और भारत के 151 के लक्ष्य को पाकिस्तान भेजने में कामयाब हो गया। और भारतीय टीम पूरी सीरीज के दौरान उस सदमे से बाहर ना आ सकी और अपने पहले ही राउंड में बाहर हो गई। साथ ही वो कहते हैं ना कि जहाज जब डूबता है तो उसमें जहाज के कप्तान को भी साथ डूबना पड़ता है, और यही हुआ विराट के साथ। उनकी चारों तरफ आलोचना चल रही थी, और ये आलोचनाएं विराट को दीमक की तरह खाई जा रही थी, और जिसके चलते विराट ने जिम्मेदारी लेते हुए BCCI से कप्तानी छोड़ने की परमिशन ले ली, जिसके बाद उन्हें ODI कैप्टनसी से भी हटा दिया गया। बुरा वक्त चल रहा था और विराट अब भी जिम में पसीना बहा रहे थे, लेकिन इस पसीने की कोई अहमियत नहीं बची थी दुनिया की नजर में, और सब यही सोच रहे थे कि क्रिकेट का सबसे चमकता हुआ सितारा अपनी ब्राइटनेस खो चुका है। लेकिन वो कोई आम सितारा नहीं था, और हम सब जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद अगले दिन फिर से चमक उठता है, वो भी नई रोशनी के साथ। फिर शुरू हुआ विश्व T20 वर्ल्ड कप, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने थी। पिछला जख्म ताजा था और डर इस बात का था कि कहीं इस बार भी पाकिस्तान की टीम भारतीय फैंस के जख्मों पर फिर से नमक न रगड़ दे। 160 रनों का मामूली सा लक्ष्य उस समय पहाड़ जैसा लगने लगा जब 31 रन पर भारत के 4 विकेट गिर गए, और उस टाइम सब लोग पाकिस्तान की टीम के जीतने का 85% दावा करने लगे, और भारत के जीतने की आस मात्र 20% थी। और इस फासले के बीच विराट कोहली विराट होकर खड़े हो गए जब कोहली ने हारिस राफू की 150 की स्पीड से आती हुई गेंद को हवा में उछालकर छक्का लगा दिया, जिसके बाद क्या खिलाड़ी, क्या दर्शक, क्या कमेंटर सब खड़े होकर क्रिकेट के सम्राट के अपने साम्राज्य वापस लौटने की खुशी में झूम उठे। उस मैच के बाद विराट कोहली बुलेट ट्रेन की तरह क्रिकेट की पिच पर दौड़ने लगे, जिसमें स्पीड तो भरपूर थी लेकिन ब्रेक नहीं थे। विराट जब अपने फॉर्म में लौटे तो फिर
से उनके कंधों पर उम्मीदों के पहाड़ लाद दिए गए, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 भी सामने था। इस वर्ल्ड कप में कोहली ने रनों की वो झड़ी लगाई जो विश्व कप के इतिहास में ना देखी गई थी, ना शायद किसी ने सोचा था। पहले सचिन के ओडीआई के शतक का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर वर्ल्ड कप में सचिन के सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े कमबैक के तौर पर विराट ने T20 एशियाई कप में 2020 में सबसे ज्यादा 276 रन बनाए थे और मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा 296 रन बनाए और साथ ही ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 765 रन बनाकर क्रिकेट के जगत में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। दोस्तों, रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं, सभी गिनवाने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। विराट कोहली ने अपनी मेहनत और लगन से ये बात साबित कर दी कि जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो, वही एक मौका होता है पूरी दुनिया को गलत साबित करने का। और विराट जैसे लोग ऐसे मौकों से घबराते नहीं है, बल्कि खुली बाहों से उसका वेलकम करते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।